In today's lecture, we will discuss determiners. So let's start determiners. Firstly, we need to know what are determiners. Determiners are those words that are prefixed before noun to determine their meaning. They can be divided into the following types. तो इसमें क्या कहते हैं कि जो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो किसी नाउन के साथ लग के उसके मीनिंग को बताते हैं। लाइक कौन कौन से होते हैं, लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल्स किए थे। सो हियर वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स एज वी हैव डन ए एंड द। लाइक आई से एन एप्पल। सो इसमें क्या हो गया, एक एन एप्पल हमने बोला तो सिंगल एप्पल की बात हो रही है। तो इसमें क्या लगा, एन लगा के उसके साथ एप्पल लगाया तो वो एक डिटरमाइन किया कि हमने एक सिंगल एप्पल की बात की है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है दैट इज़ डेमोस्ट्रेटिव्स डिटर्मिनर्स। लाइक इसमें क्या कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पिन पॉइंट करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। पोजेसिव्स कौन से होते हैं, लाइक जिसमें आप अपना हक दिखाते हैं। लाइक दिस इज़ माई बुक, योर पेन, आवर हाउस, हीज नोटबुक, हर हेयर, इट्स देयर। ओके, लाइक फोर्थ इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। लाइक इसमें क्या होते हैं कि सम, एनी। इंडेफिनिट का मतलब ही क्या होता है, जो चीज़ डेफिनेट नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, लाइक सम, एनी, मच, मैनी, लिटल, फ्यू, लेस। सो दीज काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर नोन एज अ इंडेफिनेट डिटर्मिनर्स वी कैन से, और इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स। Firstly, we will discuss demonstratives. Demonstratives determiners in the English language are this, that, these, those. तो इसमें क्या होता है, दिस का प्लूरल क्या बन गया, these, that का those। दिस का मतलब क्या होता है, यह, these ये, ठीक है। और दैट का मतलब होता है वो, दोज का मतलब वे। तो इसमें क्या हो गया, तो जो चीज़ अपने पास पड़ी है, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। तो उसमें क्या हो गया कि हमने जो चीज़ पास में पड़ी है उसके लिए दिस, जो चीज़ हमसे थोड़ी सी दूरी पे है, दैट। सिमिलरली दीज बुक्स आर माइन एंड दोज बुक्स आर माइन। दोज जो आपके वन मोर देन वन बुक है, या टू और मोर देन टू बुक्स हैं, आपसे थोड़ी सी दूरी पे पड़ी हैं, तो वी कैन से दोज बुक्स। क्लियर है। लाइक एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हेयर, माई शूट्स आर बेटर देन दोज ऑफ माई ब्रदर। शूट्स क्या कहते हैं कि एक क्लोथ है कि जो मेरे शॉर्ट्स हैं मेरे भाई से बेटर हैं। Demonstrative determiners, this plural these is used to refer to a person or persons or thing or things near to the speaker. Like मैंने आपको पहले बताया है, दिस कोई चीज़ आपके पास पड़ी है तो वी कैन यूज़ दिस फॉर दैट। दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी आई हैव हैड। तो ये जो मैंने कॉफ़ी है बेस्ट, अभी तक की बेस्ट कॉफ़ी है जो मैंने पी है या ली है। तो अगर दैट की बात की जाए, दैट रेफर्स टू अ पर्सन और पर्सन्स और थिंग्स दैट फार फ्रॉम द स्पीकर, बोलने वाले से थोड़ा दूरी पे हैं। गेट दैट डॉग आउट ऑफ द हाउस, उस कुत्ते को घर से बाहर निकालो। तो हम किसी चीज़ को दूर से कहते हैं कि उस चीज़ को ऐसे कर दो। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कम टू पोजेसिव डिटर्मिनर्स।
The possessive determiners in English language are my, your, are, his, her, its, their. These are used to show or determine the ownership of certain thing. जैसे कोई आप कह सकते हैं कि जो जिस चीज़ पे आपका हक होता है, पॉजेसिव का मतलब भी क्या होता है कि किसी चीज़ पे आप ऑनरशिप का करते हो कि हाँ ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है, वो घर उसका है, ठीक है, तो वो पार्क है उनका है। तो इस वे में हम पॉजेसिव को यूज़ करते हैं। दिस इज़ माई बाइक, इट इज़ देयर हाउस, ये घर उनका है, इट इज़ देयर हाउस, ठीक है। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर, अपने काम से मतलब रखो। नाउ कम टू indefinite adjectives. Like below mention is use of indefinite adjectives along with the formulas and examples. तो like some, कौन से हो गए? some, few, many, more, ये क्या हो गए? जो indefinite determiners है. Like indefinite adjective some is generally used to affirmative sentences. अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जस्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए वी कैन यूज़ सम, और बेसिकली जो सम होता है वह अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। अनकाउंटेबल, लाइक आई कैन से देयर इज़ सम प्रूफ दैट ही इज़ गिल्टी, कहते हैं वहाँ पे कुछ तो प्रूफ होगा, प्रूफ कैन नॉट बी काउंटेड। तो प्रूफ क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया ना। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? सम प्रूफ, जिसके लिए उसको गिल्टी है या उसको एहसास है। आई हैव सम गुड आइडियाज़ ऑन द प्रोजेक्ट, कि मेरे पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं। आइडियाज़ हो गए प्लूरल काउंटेबल, तो ये चीज़ क्लियर होगी, अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन। और थोड़ा क्लियर बात करते हैं इस पे। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्वेश्चन वेयर यस इज एक्सपेक्टेड एज एन आंसर। जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि यस, मोस्ट ऑफ 70% केसेस में यस होगा, लाइक वी कैन से वुड यू लाइक सम टी, कुड यू गिव मी सम फूड। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो दे देगा, तो उसमें एक्सपेक्टेशन क्या होती है? 70 to 80% होती है। दैट इज़ वाई तो यस इज़ एक्सपेक्टेड एज एन आंसर। तो इसमें सम टी और सम फूड क्लियर है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज एनी। It is used in questions when you want to ask whether something exists or not. कहते हैं जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं है, और इनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं वेयर वी वांट टू से दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज़ नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास, कोई बच्चा नहीं है, इज़ नॉट नेगेटिव हो गया, दैट इज़ वाई वी यूज्ड एनी। आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी भी तरह की हेल्प नहीं चाहिए। डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर और ऑन दिस मैटर, कहते कि आपके पास, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि आपके पास कुछ ऐसी कोई है सलाह देने के लिए इस मुद्दे पे, तो डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन दिस और ऑन द मैटर। लाइक ये दोनों क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस में हाउ वी यूज़ एनी। लाइक इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में कैसे यूज़ करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे? बिफोर प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, when it refers to the quantity of something which may or may not exist। इसमें क्या कहा गया है कि जो एनी है पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ हो सकता है, बट किस में? प्लूरल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन से पहले,
जब उसकी जो क्वांटिटी है वो एग्जिस्ट हो भी सकती है या नहीं भी, जिसकी पॉसिबिलिटी जो है 50-50 है। यू कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट यू लाइक। कहते तुम कहाँ जहाँ पे भी तुम चाहो रोक सकते हो। यू कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट। हो गया ना पॉइंट और एज यू लाइक। नाउ कम टू लिटिल एंड मच। Little and much both are used for the quantity or we can say amount. Little is used to emphasize that there is a small amount of something, जहाँ पे कुछ little थोड़ा है, whereas much is used for emphasizing on large quantities. जब हम किसी large quantity की बात करते हैं, in that case we will use much. Both of them are used with uncountable nouns. Uncountable noun के साथ ही यूज होते हैं. Little is also used in reference to small amount of something. कहते कि विदाउट एनी एम्फेसाइज, किसी चीज़ को प्रेशर डाले बिना भी हम कोई भी लिटिल क्वांटिटी का यूज़ कर रहे हैं तो भी हम वी कैन यूज़ लिटिल. So let's discuss examples of this little and much. I want to spend a little time in Dubai. क्लियर है कि मैं थोड़ा सा टाइम दुबई में स्पेंड करना चाहती हूँ. आई हैव स्टडीड वेरी लिटिल फॉर माई एग्ज़ाम. अब लिटिल मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा है अपने एग्ज़ाम के लिए. डू यू लाइक टू वॉच. कहते तुम्हें ज़्यादा टीवी देखना पसंद है. डू यू लाइक टू वॉच मच टेलीविज़न. सो आई होप आपको एग्जाम्पल्स से क्लियर हो गया होगा कि लिटिल एंड मच कैसे यूज़ करते हैं. लिटिल इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑन द अदर हैंड मच इज़ यूज्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी. जैसे इन्होंने कहा क्या कहा है इन्होंने कि आपको ज़्यादा टीवी देखना पसंद है और मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत थोड़ी पढ़ाई की है. नाउ कम टू फ्यू एंड मैनी. फ्यू these are mostly used to refer to a number. नंबर के पहले जैसे फ्यू स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, तो इसमें भी क्या हो गया कि नंबर में क्वांटिटी आ गई. दीज आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. फ्यू एम्फेसाइजेज अ स्मॉलर नंबर और मैनी एम्फेसाइज टू अ मोर नंबर. सी फ्यू स्टूडेंट्स केम फॉर अ क्लास टुडे. तो फ्यू क्या गया कि बहुत कम बच्चे आए थे. फ्यू स्टूडेंट्स मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटी है मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं आए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं आए. फ्यू स्टूडेंट्स. मैनी पीपल वेंट टू. काफ़ी लोग गए थे. वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम. इंडियन क्रिकेट टीम का स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग गए थे. दे स्टेड इन द USA फॉर अ फ्यू डेज. बहुत कम दिनों के लिए वो रुके. स्टूडेंट्स जो फ्यू और अ फ्यू का डिफरेंस है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. सो डू नॉट बॉदर अबाउट फ्यू और अ फ्यू. सो इस चीज़ को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. अदर्स देर आर. बाकी जो डिटर्मिनर्स रह गए कौन कौन से होते हैं. देर आर मैनी अदर डिटर्मिनर्स दैट आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी पुट अंडर एनी फिक्स्ड कैटेगरी. किसी हम उसको फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं डाल सकते. सो वी हैव पुट देम इन ऑल वन बाय वन. तो इसमें उसको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया. अदर कैटेगरीज में डाल दिया. Like along are their rules for using them in sentences along with the examples. So like first is all. All में क्या हो गया. जितना है सारा का सारा. All is mostly used with the plural verb when followed by countable plural noun. अब ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के आगे यूज़ होगा. इट कैन इंक्लूड्स ऑल द पर्सन और थिंग्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड. क्या कि जितना है सारा का सारा एक पर्टिकुलर चीज़ की. जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी उसमें इन्वॉल्व हो गए. ठीक है. अनदर रूल फॉर इट इज़ दैट इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन.
तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है जब वो अनकाउंटेबल नाउन से यूज़ किया जाता है। ऑल चिल्ड्रन कैन नॉट बी ट्रीटेड इन अ सेम मैनर। कहते सभी बच्चों को एक ही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। ऑल चिल्ड्रन कैन नॉट बी ट्रीटेड, ऑल मतलब जितने भी बच्चे हैं उनकी बात की गई है यहाँ पे। नाउ कम टू बोथ। बोथ क्या होता है? लाइक बोथ राम एंड श्याम are good friends. This determiner is mostly used to talk about two things of a same kind और सेम टाइम पे। जब हम दो सेम चीज़ों की सेम टाइम पे बात करते हैं, बोथ ही एंड शी, बोथ राम एंड श्याम, बोथ रमन एंड राघव, ठीक है। तो ये इसमें इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू शो दैट टू पर्सन्स और थिंग्स आर इन्वॉल्व रादर देन वन और इज़ ऑफन फॉलोड बाय एंड। कहते जो दो पर्सन हैं, जैसे मैंने कहते राम आर श्याम आर, तो वो एक ही चीज़ में इन्वॉल्व हैं। लाइक इसमें एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हेयर, बोथ रमन एंड राघव वेंट आउट फॉर अ मूवी। तो पर्पस दोनों का क्या है? मूवी। सेम थिंग इन्वॉल्व हो गई। एंड ही हैड ऑरेंजेस इन बोथ हिज हैंड्स। अब ऑरेंजेस सेम काइंड हो गई, तो दोनों हाथों में उसके ऑरेंजेस हैं। आई होप आपको सेम काइंड और रमन राघव का और राम श्याम का पता लग गया होगा कि कैसे उसको यूज़ करना है बोथ को। ईदर और नीदर, these are determiners usually refer to two person or things but show that one out of two is not involved in a situation, ठीक है। neither is used mostly with the singular noun but and by either it can means both of two things. अब generally what we use, either this or this। कहते कि आपको या तो ये करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, तो वो दोनों सिचुएशंस आ गई। टेक इधर साइड ऑफ द बेड, कोई भी साइड ले लो, बोथ आर सेम। इधर साइड ऑफ द बेड, इधर और नीदर नॉर। और इधर को हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल में कैसे यूज़ किया गया है। टेक इधर साइड ऑफ, भी दोनों साइड की बात की है, कोई भी साइड ले लो बेड की, बोथ आर सेम, ठीक है। मतलब सोने के पर्पज से कहा गया है भी किसी भी साइड पे आप सो सकते हो, बोथ आर सेम। नीदर का क्या रहेगा कि नीदर ना तो ये सिचुएशन हो, नीदर यू विल गो आउट और नीदर यू विल नॉट, नीदर यू विल, नीदर का एग्जाम्पल क्या रहेगा? नीदर यू विल प्ले नॉर यू विल गो आउट, ना ही तुम खेलोगे ना ही तुम बाहर जाओगे। तो नीदर में जो दोनों सिचुएशंस में जब हम एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देते हैं, भी दोनों सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए, इन दैट केस वी विल यूज़ नीदर। नाउ कम टू ईच एंड एवरी। These determiners are used to refer to all members of the group। तो हमने जब कहते हैं कि जैसे लाइक मीटिंग हो रही है, तो हमने किसी हर मेंबर की बात करनी है। ईच मेंबर ऑफ द, ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द क्लब इज़ वेरी डेडिकेटेड, ठीक है। तो दीज डिटर्मिनर्स जब हम एक एक पर्सन की बात करते हैं ग्रुप में, व्हेन वी टॉक अबाउट मेंबर्स एज इंडिविजुअल्स, we use each when we make a statement about all of them। we use every जब हम सबकी बात कर रहे हैं, they are to be prefixed before a singular countable noun के आगे लगेगा। the verb attached with them should be singular। each and every board member was present in the memory। हर बंदा बोर्ड मेंबर का मीटिंग में प्रेजेंट था। Today a laptop and air conditioner can see in each house। हर घर में, each house, every member। आई होप आपको each and every का क्लियर हो गया होगा।
अनदर क्या क्या रहता है, ये भी एक काइंड ऑफ डिटर्मिनर है. इट कैन बी यूज विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन लाइक कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी. मुझे क्या एक कप चाय का और मिल सकता है. एक कप चाय का काउंटेबल हो गया. अनदर कप ऑफ टी और अनदर कप ऑफ कॉफ़ी. This rule can be understood with the help of following examples like he opened another branch last Monday या last month. उसने एक और ब्रांच last month ओपन की है. Several. It is usually used to indicate an imprecise number. जब हमें कुछ नंबर का क्लियर नहीं होता, that how much, how many, दैट इज़ नॉट वेरी लार्ज और क्वांटिटी में ज़्यादा लार्ज नहीं है. लाइक सेवरल स्टूडेंट्स, काफ़ी हद तक बच्चों ने अटेंडेड द मीटिंग और अटेंडेड द असेंबली. तो इसमें हम इस काइंड में इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं. देयर वर सेवरल डेथ्स ड्यूरिंग द फ्लड्स इन यूपी. तो सेवरल में क्या आ गया, भी बहुत बड़े लेवल पे डेथ भी नहीं हुई और बहुत कम भी नहीं हुई, तो पर उसमें कुछ हद तक लोग मर गए यूपी में जो फ्लड आया. देयर वर सेवरल केसेस ऑफ फ्रॉड पेंडिंग अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट. कहते कि मतलब उसके अगेंस्ट काफ़ी केसेस पड़े हैं, फ्रॉड केसेस उसके अगेंस्ट कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं. नाउ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो फ्यू और फ्यू का डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे. वी यूज़ द वर्ड फ्यू व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट द क्वांटिटी और समथिंग. फ्यू पीपल, फ्यू स्टूडेंट्स. वी यूज इट व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट द स्मॉल क्वांटिटी. फ्यू मेंबर्स ऑफ फैमिली लीव देयर होम टाउन ईच ईयर. कहते कि मतलब फ्यू मेंबर्स, कुछ ही लोग अपने होम टाउन को फ्यू ऑफ द कहते कि अपने होम टाउन को छोड़ देते हैं. इन दिस सेंटेंस वी यूज फ्यू टू इंडिकेट दैट वन और टू मेंबर्स ऑफ फैमिली लीव टाउन. इसमें कहते एक और दो, मोस्ट ऑफ दैट कहते कि बहुत कम पर ज़्यादातर वहीं पे रहते हैं. हाउ एवर इफ़ वी वर टू ऐड अ फ्यू तो वी वुड बी सेइंग समथिंग एल्स. अगर हम अ फ्यू ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा. कैसे, अ फ्यू मेंबर्स ऑफ फैमिली लीव देयर होम टाउन ईच ईयर. अब इसमें 50-50 का रहेगा. इफ़ वी आर सेइंग दैट सम मेंबर ऑफ फैमिली लीव देयर होम टाउन, इट इज़ स्टिल नॉट अ लॉट ऑफ देम बट एम्फेसाइज. तो जो उसके फैमिली मेम्बर्स को इम्पैक्ट करता है, जैसे पिछले हमने फ्यू में किया था कि एक आधा मेंबर छोड़ के जाता है. अभी हम कहते हैं कि अ फ्यू में क्या हो गया कि दैट इज़ एम्फेसाइजिंग. तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसने फैमिली को एम्फेसाइज किया और फैक्ट को. तो उसमें क्या हो गया, नोट देयर नंबर इन स्मॉल. तो उसमें क्या ज़्यादा स्मॉल नहीं है पर एक से ज़्यादा रहेगा. तो इस चीज़ का डिफरेंस है. फ्यू बहुत कम के लिए, अ फ्यू उससे थोड़ा ऊपर के लिए. अब ऐसे सेम एज लिटल और अ लिटल. लिटल बहुत, जैसे बहुत थोड़ा पानी. देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास. मतलब लिटिल इतना है कि ना के बराबर ही है. अ लिटिल वी कैन से कि हाफ है और हाफ खाली है. तो इसमें क्या होगा, द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज़ फ्यू और फ्यू विद काउंटेबल नाउन्स, पर लिटिल हम अनकाउंटेबल में यूज़ करते हैं. वी हैड लिटिल टाइम टू प्रिपेयर बिफोर वी हैड टू गो. कहते बहुत कम टाइम मिला था हमें जाने से पहले तैयारी करने के लिए. अब वी हैड अ लिटिल टाइम मतलब जितना मिला था सफिशिएंट था. वी हैड अ लिटिल टाइम. क्लियर है. In the first example, we are saying that we didn't have a lot of time before we had to go. पर सेकंड में हमने क्या यूज़ किया, दैट कि हमें इतना टाइम मिल गया कि हम प्रिपेयर कर सकें, तैयारियां कर सकें. बस बहुत ज़्यादा नहीं बट बहुत कम नहीं. सो दीज वर द डिटर्मिनर्स. तो आपको क्या करना है कि ये डिटर्मिनर्स की वीडियो प्रॉपर देखें. इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और यू कैन मैसेज मी. So, thank you so much.